आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। जैन सर, मैंने आपसे बात करनी है सर जी। बोलो। क्या ये बात सच है कि आपने बलदेव को गिरफ्तार किया है? मैंने आपसे कहा तो था इसमें बलदेव की कोई गलती नहीं है। कुलजीत है, तूने बलदेव बाजी की चाबी लौटाई उनके गोदाम की? हाँ, लौटा दिए। तूने बताया तो नहीं कि हमने वहाँ पे रखा क्या है? ओए पागल हो गया तेजा, बलदेव पाजी को पता लग गया कि हमने उनके गोदाम में गैर कानूनी शराब रखी है तो सबसे पहले वो हमें पुलिस के हवाले करेंगे। बलदेव पाजी पिंड के राजा बन के भले ही घूम रहे हो लेकिन कानून के खिलाफ कभी नहीं जाते। यार ये सब ही है। तो एक काम करते हैं यार, इससे पहले कि उनको पता चले हम वो सामान वहाँ से हटा देते हैं, ठीक है? आपके कहने पे मैंने बलदेव पे दिन रात नजर रखी सर जी। मैंने पता है बलदेव बेकसूर है। ये सब उस तेजा और कुलजीत ने किया है सर जी। बलदेव को तो इस बात की कोई खबर ही नहीं है सर, और ये बात मैंने आपको बताई भी थी, फिर भी आपने बलदेव को। जिस गोडाउन से अवैध शराब मिली है वो बलदेव का है, और इसके अलावा जो तूने मुझे अभी बताया वो दोबारा किसी को नहीं बताएगा, समझा? और अगर तेरे मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो तेरी जुबान खींच लूंगा मैं। चल काम कर अपना। मेरा नहीं है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मेरे पुत्र ने छड्डो ने कुछ नहीं किया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ओ जी छੱਡ दो इसे। मेरे बच्चे में बचपना बहुत है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये कसूरवार नहीं है जी। छੱਡ दो जी इसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़। पापा जी, अब हाथ क्यों जोड़ रहे हो? मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं होगा। हैं? हमने इसे इसके सारे अवैध सामान के साथ पकड़ा है, सारे सबूत इसके खिलाफ हैं। और रणवी के यहाँ से जो सामान बरामद हुआ था उनमें से एक ड्रम इसी का है, जिससे साफ साबित होता है कि ना सिर्फ आपका बेटा गलत धंधे करता है बल्कि रणवी को फंसाने में भी इसी का हाथ है। समझ तो ये नहीं आ रहा कि आपको बधाई दूं कि आपका दामाद बेकसूर है या अफसोस जताऊं कि आपका बेटा कसूरवार है। रतन पुत्र, बता ना वकील ने क्या बोला? छोटे चंद की जमानत हो जाएगी ना पुत्र? हाँ जय जी, अभी बस कोर्ट जाना है, वो बॉन्ड भरना है ना, कागज तैयार हो रहे हैं, वहां पे पैसे जमा करने हैं, वही लेने आई हूँ। रब का लाख लाख शुक्र है। क्या ढूंढ रही है रतन पुत्र? जय जी वो पैसे रखे थे मैंने, जय जी वो अनाज की बिक्री हुई थी ना तो नगद था बहुत सारा, मैंने अलमारी में रखा था, आज बैंक में भरना था, पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ गए? अब यहीं कहीं रखे होंगे पुत्र, चंगी तरह से देख। नहीं मिल रहे जय जी। पर पुत्र घर के घर में कौन चुराएगा ये पैसे? पता नहीं। गुंजन, मैंने तेनों कल बताया था ना कि अलमारी में पैसे हैं, वो आज बैंक में जमा करवाने हैं। जय जी रणवी की जमानत कैसे होगी? पैसे नहीं मिल रहे। चंगी तरह से दोबारा देख। देख यहीं कहीं रखे होंगे, आगे पीछे हो गए होंगे। जी बैंक से भी पैसे नहीं निकाल सकती क्योंकि रणवी की दस्तखत लगती है। क्या करूं मैं, कहाँ से लाऊंगी पैसे? ताई जी रणवी की जमानत नहीं होगी। चिंता मत कर, देखते क्या हो सकता है। भाभी क्यों होया? आप रो क्यों रही हैं? कुंजन भाभी आपको तो हिम्मत रखनी चाहिए ना, अगर आप ऐसे हौसला हार जाएंगी तो कैसे चलेगा? भाभी बताइए तो सही, गल की है? मीरा तू नहीं जानती, ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। मैंने जो कुछ भी गलतियां की है उसका खामियाजा रणवीर को भुगतना पड़ रहा है।
गलतियाँ? गुंजन भाभी कैसी गलतियों की बात कर रही हैं आप? बताइए ना। गुंजन भाभी मेरी गल सुनिए और पहले रोना बंद कीजिए। हम सब साथ में हैं ना, तो फिर ऐसे परेशान क्यों हो रही है? गुंजन भाभी देखना, जिसने भी वीर जी के खिलाफ ये साजिश की है ना, वो उस राखों के पीछे होगा। वीरा, ना अपने वीर जी को छुड़वाने की इतनी पड़ी थी तो असली मुजरिम ने फड़ाम दी ना। अपने वीर जी को छुड़ाने के चक्कर में मेरे पुत्र को अंदर करवा दिया। वीर जी क्या कह रहे हो आप? किसने फंसाया वीर जी ने? अड़गी चैन है, सुकून मिल गया तेरे दिल को? मेरे पुत्र को सलाखों के पीछे बचा के अपने पुत्र को बचाने का और कोई तरीका नहीं मिला तो मेरे पुत्र पे इल्जाम लगा दिया, गिरफ्तार करा दिया मेरे बलदेव को। क्या कह रही है आप समृद्ध जी? बलदेव कब गिरफ्तार हुआ? वो थानेदार पकड़ के ले गया उसे। और जरूर रणवी ने कहा होगा, बड़ा सगे वाला बनता ना वो रणवी का। और वैसे भी रणवी तो बड़ा आदमी बन गया, सब उसी की सुनेंगे। उसी ने कहा होगा गिरफ्तार कर लो। अपने आप को बचाने के लिए उसे अपना साला ही मिला था। दमाद होके ना घर बर्बाद कर दिया उसने हमारा। और ये सारा स्यापा ना इसी लड़की की वजह से हो रहा है। ओए बंसुरी, तेरे को पता भी तू क्या बकवास कर रही है? हमारा छोटा चंद अपने इल्जाम को दूर करने के वास्ते किसी और को नहीं फंसा सकता है। तू जानती नहीं है कि हमारे बच्चे को? चाही जी जानती हूँ, मैं रणवी को भी जानती हूँ और अपने बलदेव को भी जानती हूँ। माना मेरा बलदेव थोड़ी बहुत गुंडागर्दी करता है, पर ये अवैध शराब वाला काम वो कभी नहीं कर सकता। ये तो ना रणवी और उस थानेदार ने मिलकर चाल चली है मेरे पुत्र के खिलाफ। और ये रणवी को छुड़ाने का पैतरा चंगी तरह जानती हूँ मैं। वीरा, वीरा, वीरा रुक जा पुत्र। खुशखबरी है रणविजय, तुम आजाद हो। आइए। जिसने तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी, हमने उसे पकड़ लिया है। कौन है वो? यार तो मैंने कुछ नहीं किया। हवलदार साहब रुकिए, इसे कहाँ लेके जा रहे हो आप? क्या किया इसने? यही है तुम्हारा गुनहगार। इसी ने साजिश रची थी तुम्हारे खिलाफ। रणवी है, झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। राजवीर, ले जाओ इसे। रणवी मेरी बात सुन। वो तो क्या करे रणवी? राजवीर, बलदेव को क्यों? तुम्हारे गोडाउन में तो 2-3 ड्रम थे। पूरा कंसाइनमेंट तो इसके गोडाउन से बरामद हुआ है। सामान को ठिकाने लगाने जा रहा था, तभी हमने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। रणवी बकवास कर रही है और कुछ नहीं। तू इसकी बात मत सुनना। रणवी मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था। फोन आया था मैनू कि मेरे गोदाम में कुछ गड़बड़ है, तो मैं वही देखने गया था। रणवी मैं बता रहा हूँ, हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं है। कितना भोला बन रहा है ना ये। मैं भी इसकी बातों में ऐसे ही आ जाता अगर खुद गिरफ्तार ना करता इसे तो। मेरा शक सही निकला। रणवी, ये तुम्हारा साला है। तुम्हारी गोदाम की डुप्लीकेट चाबियां बनवाना कितना मुश्किल रहा होगा इसके लिए। रणवी झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है और कुछ नहीं। देख, तू मैंने बचपन से जानता है? मैंने बहुत लड़ाइयां की, मैं डराता धमकाता भी हूँ, पर मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता हूँ। ये तो मौके की तलाश में था। तुम्हारे कारण वीरा से मिल नहीं पा रहा था ये। इसने सोचा रणवी जेल चला जाएगा तो इसका रास्ता साफ हो जाएगा। और क्या पता, किसी दिन ला के खड़ा कर देता किसी को असली मुजरिम बना के। तुम्हारी आंखों में तो हीरो बन जाता ना ये। चल, तेरे वीर जी के जेल जाने का कुछ तो फायदा हुआ। हाँ? वीरा, वीरा, वीरा नहीं, वीरा नहीं। वीरा मैंने कुछ नहीं किया, तू मेरी गल सुन। रणविजय, तुम वीरा को यहाँ से लेकर जाओ। नहीं वीरा, तू मेरी गल तो सुन। मैंने कुछ नहीं किया, सच बोल रहा हूँ मैं। बात तो बलदेव, आज तक मुझे ये लगता था कि तू मेरी वीरा के लिए सही नहीं है, लेकिन आज पता लग गया कि तू तो इंसान ही सही नहीं है। ये चीज नहीं, मैंने एक बार उससे बात तो कर। वीरा, ऐसे इंसान से मिलके फायदा ही क्या?
रंगे हाथों पकड़ा गया ये। पेपर वर्क मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, आप प्लीज जाइए यहाँ से। जी चल वीरा। वीरा, वीरा मेरी गल तो सुन। वीरा तू किसी की बात मत सुनना। मैं बाहर आकर बात करता हूँ तुझसे। आई भी वो, गई भी वो, एक फसाना खत्म हुआ। अब तूने उसे हमेशा के लिए खो दिया है बलदेव। उसके बिना जीने की आदत डाल ले और इन जेल की दीवारों से याराना कर ले। बहुत वक्त बिताना है ना यहाँ, दिखाना और गुस्सा दिखाना। ये जेल की सलाखों के पीछे तेरा गुस्सा बहुत अच्छा लगता है। चल मैं चलता हूं। हैप्पी दिवाली। हमारे नए मेहमान पर निगरानी रखना, बहुत फड़फड़ाने की आदत है इसे। मैं चलता हूं। जी सर। जैन सर, मैंने आपसे बात करनी है सर जी। बोलो। क्या ये बात सच है कि आपने बलदेव को गिरफ्तार किया है? मैंने आपसे कहा तो था इसमें बलदेव की कोई गलती नहीं है। कुलजीत थे, तूने बलदेव बाजी की चाबी लौटाई उनके गोदाम की? हाँ लौटा दिए। तूने बताया तो नहीं कि हमने वहाँ पे रखा क्या है? ओए पागल हो गया तेजा, बलदेव पाजी को पता लग गया कि हमने उनके गोदाम में गैर कानूनी शराब रखी है तो सबसे पहले वो हमें पुलिस के हवाले करेंगे। बलदेव पाजी पिंड के राजा बन के भले ही घूम रहे हो लेकिन कानून के खिलाफ कभी नहीं जाते। भाई यार ये सब भाई यार, तो एक काम करते हैं यार, इससे पहले कि उनको पता चले हम वो सामान वहाँ से हटा देते हैं, ठीक है? आपके कहने पे मैंने बलदेव पे दिन रात नजर रखी सर जी। मैंने पता है बलदेव बेकसूर है। ये सब उस तेजा और कुलजीत ने किया है सर जी। बलदेव को तो इस बात की कोई खबर ही नहीं है सर, और ये बात मैंने आपको बताई भी थी, फिर भी आपने बलदेव को। इधर जिस गोडाउन से अवैध शराब मिली है वो बलदेव का है, और इसके अलावा जो तूने मुझे अभी बताया वो दोबारा किसी को नहीं बताएगा, समझा? और अगर तेरे मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो तेरी ज़बान खींच लूंगा मैं। चल काम कर अपना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।